अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई से दरअसल ये खबर यहां पर आई। घाटकोपर में कुर्बानी को लेकर विवाद हुआ है। सागर पार्क सोसाइटी में कुर्बानी पर हंगामा हो गया तो सोसाइटी के लोगों ने बीएमसी से शिकायत यहां पर की है। सोसाइटी में कुर्बानी रद्द करने की मांग बहुत ज्यादा जोरों शोरों से सोसाइटी के लोगों के द्वारा उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में मौके पर किरीट सोमैया जो है वो भी पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बीएमसी से शिकायत दरअसल सोसाइटी के लोगों द्वारा यहां पर की गई थी कुर्बानी रद्द करने की मांग को देखते हुए। तो आप देखिए कि पहले मीरा रोड पर ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिलता है और उसके बाद में घाटकोपर से भी अब ऐसी ही खबर सामने आई है। मुंबई से सटे मीरा रोड में बकरीद का लेकर विवाद अभी थमा ही नहीं था। अब मामला मुंबई तक पहुंच गया है और पूर्व मुंबई के घाटकोपर इलाके के एक स्पोर्ट्स सोसाइटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो सागर पार्क सोसाइटी है जहां पर आप पुलिस की तैनाती देख सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस तैनात है। वजह वही है, बकरीद में बकरे की कुर्बानी जो सोसाइटी में होने वाली है उस विवाद को लेकर यहां पर जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं या सोसाइटी के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाया गया है। बाकायदा पुलिस में पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है कुछ जो सोसाइटी के लोग हैं उनके द्वारा कि यहाँ पर बकरा लाकर रखा गया है और सोसाइटी में उसकी कुर्बानी देने की तैयारी चल रही है। हालांकि बीएमसी में जब इसकी जानकारी मिली तो बीएमसी ने 2 से 3 सोसाइटीज के जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर फिलहाल वो परमिशन रद्द कर दिया है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ बकरे अंदर रखे हुए हैं। मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस अच्छी खासी संख्या में यहां पर तैनात है। कुछ लोग यहां पर सोसाइटी के खड़े हों, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोगों के सोसाइटी में? आप चेयरमैन हैं? हाँ, मैं चेयरमैन हूँ और ये भी चेयरमैन है। ये 2 सोसाइटी है हमारा। ये सावंत है, मिस्टर सावंत साहब। हाँ, मेरा नाम है मोहिउद्दीन चौधरी। मैं 16 साल से सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और सबसे पहले 97 में ये मुद्दा हुआ था तो प्रोटेस्ट हुआ था। तो हम लोग बिल्डर के पास, हम बोले भाई बिल्डर ने हमको परमिशन दिया है, आपको जो भी कहना है बिल्डर के पास आप चलो। शांति से सब लोग बिल्डर के पास गए। हाफिज में पहले माले पे हाफिज था उसका 131 में। तो बिल्डर से हमने कहा भाई आपने तो हमको कहा था कि आप कुर्बानी कर सकते हो, अभी ये लोग बोलते कि नहीं कर सकते हो तो आप पैसा करो, हमारा पैसा वापिस करो, हम फ्लैट यहाँ नहीं चाहिए। हम लोग का 97 की बात है। ये 97 की बात है। फिर बिल्डर ने बोला भाई, ये लोग बिल्डर से जब बात किए तो बिल्डर ने बोला आप हमारा माल लेते हो, हम इनका पैसा वापिस करते हैं। तो बोले हमारे पास कहाँ है पैसा है इतना लेंगे। तो बोले फिर हम अपना माल नहीं बेचें। बिल्डर का नाम है सदरू भाई, मजगांव में रहते हैं, आप उनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो। अभी वो 97 की बात छोड़ दीजिए, अभी जो ताजा मामला है जिसको लेकर शिकायत पुलिस स्टेशन में की गई है, जिसकी वजह से इतने पुलिस वाले लगे हैं, विवाद क्या है? तो जब भी से कुर्बानी यहाँ होती थी उसके बाद में 2009 में एजीएम में पास हुआ कि भाई यहाँ हर त्योहार होगा, हर फेस्टिवल होगा, कुर्बानी भी होगी, नवरात्रि भी होगा और गणपति भी होगी, होली भी होगा। प्यार मोहब्बत से जो भी है एक फ्रेंडली मिलजुल के सब लोग करा जाए। और यही है कि यहाँ पे गंगा जमुनी सब संस्कृति के हिसाब से होता है। क्योंकि आपको अगर मालूम करना है, हमारे बाजू में सामंत साहब खड़े जो दूसरी सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो। सामंत साहब सामने हैं, आप पूछ लो जो, क्योंकि यहाँ कभी कोई भेदभाव हुआ ये जब यहाँ पर फिर ये अचानक से मुद्दा कहाँ से आ गया? क्योंकि बाकायदा लिखित कंप्लेन की गई है इस बकरे की कुर्बानी को लेकर पार्कसाइड पुलिस स्टेशन। पर्सनली कुछ मैटर था लोगों को पर्सनली। एक तो पीछे गैरेज है, गैरेज अनलीगल बना था, उस पे कार्रवाई करने के लिए एजीएम में बात हुआ था। तो सामने वाला जो गैरेज लेके रखा था उससे झगड़ा हो गया था। क्योंकि अब मैं चेयरमैन हूँ, सब प्रपोज आप रखोगे तो मुझे उस पे तो वो करना पड़ेगा। तो वो मेरे पे भीड़ हुआ तो उसको पब्लिक ने पकड़ के वो किया कि अब जबकि वो यहाँ रहता नहीं है, उसी ने फिर सब पूरा गेम किया कि इस साल का हुआ। बाकी और कुछ नहीं, पर्सनली खुन्नस निकालने के लिए हुआ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि घाटकोपर में कुर्बानी को लेकर आखिरकार क्या विवाद हुआ और यहाँ रहने वाले लोगों को आखिरकार सोसाइटी में बकरों के होने की वजह से क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, सागर पार्क सोसाइटी है जिसका ये पूरा का पूरा मामला जो है, देखिए वो बताया जा रहा है। कुर्बानी को लेकर सोसाइटी में खासा विवाद हो गया था और इसी बीच लोगों ने पुलिस और बीएमसी से इस बात की शिकायत करी। विवाद पूरा पुलिस तक पहुंच जाता है। कुर्बानी की अनुमति रद्द करने की मांग यहाँ पर लोगों के द्वारा पुलिस से उठाई गई। सोसाइटी में कई बकरे जो हैं उन्हें लाया गया था। लोगों को उनकी बदबू से परेशानी हो रही।
और इसी के बाद में लोग पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन तक, जिसके बाद इसकी शिकायत की जाती है और पुलिस से अनुरोध किया जाता है कि इन सभी बकरों को यहां से हटा देना चाहिए। और अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अतुल, क्या कुछ चल रहा है अभी? पूरे त्योहार को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने नजर आते हैं, किसी की कोई शिकायत, किसी का कोई समाधान। जी देखिए, सीधे आपको तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि जहां पर सोसाइटी के बाहर हम खड़े हैं माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है, क्योंकि पुलिस अब सोसाइटी के अंदर गई है, सोसाइटी के लोगों से बात करना चाह रही है, लेकिन जो सोसाइटी के लोग हैं वो थोड़ा अग्रेशन में आ गए हैं। पुलिस वालों के साथ उनकी जो है कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद आप यहाँ पर एसआरपीएफ की टुकड़ी भी देख सकते हैं, उनके कुछ जवानों को बुलाया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, पुलिस यहाँ पर बड़ी तादाद में तैनात है, क्योंकि मामला एक जो है समुदाय से जुड़ा हुआ है, उनके धार्मिक जो है आयोजन से लेकर जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस किसी तरीके की अशांति नहीं चाहती, क्योंकि इस सोसाइटी में करीबन 50 मुस्लिम परिवार रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन ये सोसाइटी है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन चूंकि बकरीद में बकरे की कुर्बानी को लेकर मामला है, खून क्या जो है लोग देखते हैं, स्लॉटरिंग सोसाइटी में होती है, तो कई सारे जो बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, औरतें रहती हैं, वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और लोगों का कहना है कि इसकी जो परमिशन की एक प्रोसेस होती है वो भी नहीं दी गई है। इस सोसाइटी के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वो टेंट्स बनाए जा रहे हैं या छाया जो बनाई जा रही है बकरों को रखने के लिए, उसके लिए भी परमिशन लेती है सोसाइटी, लेकिन उस सोसाइटी का परमिशन लिए बगैर ही जो लोग बकरे लेकर आए हैं वो टेंट्स बना रहे हैं। एक शख्स यहीं पे सोसाइटी में जो रहते हैं, गौरव इनका नाम है, वो यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। गौरव, क्या इश्यू है? आप लोगों की तरफ से क्या शिकायत दी गई है पुलिस स्टेशन में, जिसको लेकर पुलिस यहाँ पे पहुंची? काफी टाइम से यहाँ पे सभी फेस्टिवल्स होते हैं, हर एक रिलीजन के फेस्टिवल्स होते हैं, धूमधाम से होते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से यहाँ पे जो बकरी की संख्या है वो बढ़ाती जा रही है और एक जगह से मल्टीपल लोकेशंस पे रखते जा रहे हैं। और स्लॉटरिंग भी जो कि इलीगल है वो भी सोसाइटी के अंदर होता है। ओपन में होता है? ओपन में होता है, वैसे थोड़ा कवर करके करते हैं, लेकिन इट इज विजिबल टू एवरीवन। तो वो प्रॉब्लम की वजह से सब लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि ये इलीगल जो चीज है, रिलीजन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फेस्टिवल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इलीगल चीज सोसाइटी के अंदर हो रही है वो बंद की जाए। और कितने बकरे हैं अभी अंदर? तकरीबन 15-20 के आसपास रहेंगे। 15-20। क्या शेड भी बनाया गया है? शेड भी बनाया गया है यहाँ पे। तो बिना परमिशन के शेड बना दिया है, ऐसा क्या? परमिशन तो ली नहीं है मेरे ख्याल से, और स्लॉटरिंग तो इलीगल ही है विद बदबू और ये सब गंदगी को लेकर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, तो हर एक को काफी प्रॉब्लम होता है। रात को वो बकरे चिल्लाते रहते, रोते रहते, चिल्लाते रहते, किसी का नींद नहीं हो रहा है, बैड स्मेल्स आ रहा है। कितने दिनों से हो रहा है ये? और ये तो अभी 1 वीक से रखा हुआ है यहाँ पे सब बकरा। तो अतुल, एक तरफ यहाँ पर लोगों की परेशानी है जिसको जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस का रुख भी इनके द्वारा कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का भी ये कहना सामने आ रहा है कि ये तो हर साल होता है, लेकिन इसी साल इतना ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया जा रहा है। बने रहेगा अतुल हमारे साथ में, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में दरअसल देखिए, बकरीद और कुर्बानी पर हो रही सियासत को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में एसपी विधायक अबू आजमी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। अबू आजमी कह रहे हैं माहौल को ध्रुवीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है और ऐसी राजनीति देश के लिए खतरनाक है, ये अबू आजमी के द्वारा कह दिया गया है। देश में धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, मुसलमानों को गाली दे करके ये राजनीति करके पोलराइज करना चाहते हैं, मेजॉरिटी को खुश करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो देखिए, एक तरफ घाटकोपर में बकरों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुंबई के पास मीरा रोड में बवाल के बाद पूनम क्लस्टर 1 सोसाइटी से बकरों को बाहर निकालने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि सोसाइटी के अंदर कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को शेड में रखा गया था, जिसको लेकर यहां पर जबरदस्त बवाल भी देखने को मिला था। तस्वीरें सामने आई थी। हिंदू नेताओं ने दूसरे पक्ष पर ब्लेड से हमले करने का भी इसके बाद में आरोप लगाया था। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया था। इसके बाद फैसला लिया गया कि सोसाइटी के अंदर से बकरों को हटा दिया जाएगा। तो देर रात बवाल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद कल दिन में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उसके बाद में शाम को जब मीटिंग हुई, बकरों को बाहर निकालने का फैसला लिया गया है। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र में कुर्बानी पर सियासत लगातार जारी। आदित्य ठाकरे का बीजेपी के ऊपर निशाना इस सबके बीच में सामने आया है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी हर जगह एक ही तरीका अपनाती है। बीजेपी माहौल खराब कर तनाव पैदा करना चाहती है और राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है।
मैं आपको एक ही बताता हूँ, भाजपा की यही खेल है, यही खेल हर जगह करते हैं। जो राज्य में जीते हैं अभी, वहाँ देखिए हर जगह उनको दंगे करने हैं, कुछ ना कुछ बिगाड़ना है ताकि वो जीत सके। और ऐसे ही दिखाते हैं कि हिंदू खतरे में। आज अगर आप देखें तो बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपए का कितने ये हो गए हैं, रुपए तो घिसरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। फिर पेट्रोल का दाम क्या है, डीजल का दाम क्या है। आज किसानों ने आंदोलन किया है नासिक में प्याज के लिए। फिर अगर आप देखें तो कल परसों ही मैं जा रहा था नासिक, वहाँ सारे पेट्रोल पंप बंद थे। आज देश की हालत क्या है? और आपको सिर्फ दंगे करवाने हैं, सिर्फ जो मजहबी रंजिश है वो बढ़ानी है। सिर्फ कभी ना कभी तो ये सोचिए कि शासन कैसे करना है। और हम ये पहले से बताते आए कि भाजपा को शासन करने नहीं आता। भाजपा सिर्फ दंगे करवाता है। भाजपा चुनाव वोट चोरी से जीत सकता है। भाजपा सोशल मीडिया पे बहुत ही बढ़िया है। और देखिए, वाराणसी से भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बकरीद से पहले प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बेनिया बाग के पास में बकरा मंडी बंद कर दी गई। नगर निगम और पुलिस की टीम ने ईद उल अजहा की गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई की है। और व्यापारियों को देखिए जगह खाली के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी। तो वाराणसी से लेकर लखनऊ तक, मथुरा से लेकर कानपुर तक हर जगह पर पुलिस पहरा देती हुई नजर आ रही है। नई गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बेनिया बाग के पास देखिए जो लगी हुई बकरा मंडी थी उसको बंद किया गया है। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी वाराणसी से आशुतोष सिंह ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। आशुतोष, फिलहाल मंडी बंद कर दी गई है, इसके ऊपर मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है और मौजूदा स्थिति के बारे में अपडेट दीजिए। देखिए, मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर यह आरोप है कि सालों से यहाँ पर जो बकरा मंडी है वो लगती आई थी और बनारस की सबसे बड़ी बकरा मंडी है। बावजूद इसके अचानक से टेंडर पास होने के बावजूद एक दिन पहले उस बकरा मंडी को बंद कर दिया जाता है। हालांकि जब हमने नगर निगम के अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि बकरा मंडी के अंदर जो पशुओं के लिए, जो जानवरों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी और इसी की वजह से वहां पर जो बकरा मंडी है उसको बंद करने का फैसला किया गया। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जहां पर ये बकरा मंडी लगाई गई थी वो काशी विश्वनाथ मंदिर के लगभग 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में आती है। और साफ तौर पे ये कहा भी गया है पहले से ही कि मंदिर परिसर के 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में न तो मांस की बिक्री होगी और न ही वहां पर किसी तरीके का ये जानवरों को काटा जाएगा। लिहाजा इस दोनों नियमों के मद्देनजर अब नगर निगम की ओर से ये फैसला किया गया है कि जो बनारस की सबसे बड़ी जो बकरा मंडी है यानी बेनिया बाग बकरा मंडी, वहां पर ताला लगा दिया गया है। कहा यह जा रहा था कि जिस वक्त ये कार्रवाई हुई उस दौरान लगभग 2000 की संख्या में जो जानवर थे वो अंदर मौजूद थे और इसकी वजह से जो एक तरीके से व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति हो गई थी, क्योंकि अचानक वहां पर नगर निगम के साथ साथ पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचती है और उसके बाद बमुश्किल से आधे घंटे का वक्त दिया जाता है जब व्यापारियों से कहा जाता है कि आप बकरा मंडी को खाली कर दीजिए। और इसी के बाद से थोड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। आसपास के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं और उन्हें इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन प्रशासन की ओर से शक्ति दिखाते हुए इस पूरे जो बकरा मंडी है उसको बंद करने का जो फरमान था उसको अमल में लाया गया। तो फिलहाल अब इस घटना के बाद से जो लोग हैं वो थोड़े से सहमे हुए हैं। और तो दूसरी तरफ अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि खुले में, सार्वजनिक क्षेत्र में या फिर जो सड़क है वहां पर किसी तरीके की कुर्बानी की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसी के तहत एक्शन लिया गया। आशुतोष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए, पीलीभीत में बकरीद से पहले पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। सड़कों पर फ्लैग मार्च पुलिस द्वारा किया गया। तो व्यवस्था का जायजा यहाँ पर पुलिस के द्वारा लिया गया। पीलीभीत में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कि वाराणसी से सामने आ रही हैं और अलग अलग शहरों से यूपी के सामने से आ रही हैं। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा दे दिए गए हैं। और इस वक्त घाटकोपर का रुख कर लेते हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में भी देखिए स्थिति जो है वो थोड़ी परेशान करने वाली लोगों के लिए नजर आती है। वहां पर क्या कुछ हो रहा है अतुल, दिखाएं तस्वीरें। जी देखिए, सीधे आपको हलचल चुकी ज्यादा इस समय सोसाइटी में हो रही है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। पता चला है कि बीएमसी के कर्मचारी यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं। उनके साथ वो गाड़ी भी आई हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि बकरों को यहां से ले जाने की तैयारी है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट
विनायक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, ये दोनों जो आप टेम्पो यहाँ पर देख रहे हैं, ये बीएमसी की तरफ से लाया गया है। इसी में बकरे ले जाने की तैयारी चल रही है और बताया जा रहा है कि इसी को निकालने के समय जो पुलिस चर्चा कर रही थी सोसाइटी के लोगों के साथ, तो उनके साथ काफी ज्यादा बहस होने लगी थी और यही वजह है कि यहाँ पर फिलहाल पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एहतियात के तौर पर जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स है ये काफी बड़ा है और इसके दो गेट्स हैं। एक गेट पर जहां पर हम खड़े हैं, सोसाइटी के लोग पुलिस वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा दी गई है। वहीं दूसरी गेट एक पीछे के साइड में है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीएमसी की इस तरीके की गाड़ी जो है लगाई गई है और वो पुलिस के साथ बीएमसी के चूंकि परमिशन कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे में सोसाइटी में जो बकरा रखना है वो उसको परमिशन नहीं दी जा रही है और वही यहाँ पर इस गाड़ी में लेकर यहां से जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी के लोगों का कहना है कि जब परमिशन रद्द कर दिया है बीएमसी ने, तो बीएमसी अब हमें जगह बताई कि हम कहां पे स्लॉटरिंग कर सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि 1 से 1.5 किलोमीटर जो हाईकोर्ट के गाइडलाइंस है कि अगर आपके सोसाइटी के आसपास 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर कोई स्लॉटर हाउस है तो आप वहां पर ले जाके कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर आसपास में सोसाइटी के लोगों का कहना है, जो बकरा लेकर आए हैं उनका कहना है कि इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि वो कह रहे कि बीएमसी हमें जो है वो जगह प्रोवाइड करे जहां पे हम कुर्बानी दे सके। लेकिन यहां पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है, पुलिस की तादाद संख्या बढ़ती चली जा रही है, वहीं सोसाइटी के लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर नगर सेविका भी जो है, यहाँ की जो बीजेपी से हैं वो भी आई हुई हैं। मैम, आप खुद यहाँ पर आई हुई हैं, क्या सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है कि क्या इश्यू? हमारे अभी नेता आएंगे किरीट सोमैया जी, वो जो बोलेंगे वैसे हो। वो यहाँ पर आ रहे हैं? कंफर्म है, हाँ आ रहे हैं। हाँ। इस विवाद के बारे में आपको कुछ पता है? बकरे नहीं, हमें तक कुछ पता नहीं है, अभी साहब आएंगे तब बताएंगे सब। तो अभी फिलहाल किरीट सोमैया के यहाँ पर आने की चर्चा है और इसी वजह से पुलिस चूंकि वो ज्यादातर इस तरीके के विवाद जहां कहीं भी हो रहा है पहुंच रहे हैं। मीरा रोड की जो 2 सोसाइटीज में भी लेकर विवाद हुआ था, बीते 2 दिनों से वो लगातार वहां पर पहुंच रहे थे। आज घाटकोपर में भी इस तरीके का मामला सामने आने के बाद उनकी तरफ से कहा गया है कि वो जो है यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंचेंगे और यही वजह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस भी कोई यहाँ पर चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि सोसाइटी के लोगों में नाराजगी है कि उनका त्योहार है। सामने आई थी, हम सबने देखा कि कैसे वहां पर ब्लेड से हमला तक कर दिया गया। ऐसे सेंसिटिव माहौल में किसी भी तरीके का बयान देना जाहिर तौर पर रिस्की हो सकता है। फिलहाल आप ये बताइए कि जो मीरा रोड पर जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में ये फैसला लिया गया है कि वहां से बकरों को बाहर लेकर जाया जाएगा। हालांकि यहाँ की स्थिति देखकर अभी भी लग रहा है कि क्या बकरों को बाहर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि कल ही ईद का त्योहार मनाया जाना है और आप ये भी कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर अभी भी जो बातचीत है सहमति बनने को लेकर वो जारी है। जी देखिए, अभी भी जो करीबन 20 की संख्या में जो बकरे हैं वो एक शेड बना के उनको रखा गया है। बताया जा रहा है कि 3 ये कॉम्प्लेक्स की 3 अलग अलग सोसाइटीज हैं, A, B, C, D, E। 3 ये 5 टावर की एक सोसाइटी है, F, G, H ये 3 टावर्स की एक सोसाइटी है और I की एक अलग सोसाइटी। यानी आप कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में कुल 3 सोसाइटीज हैं। उन सोसाइटीज के सभी लोग एक ही ग्राउंड में कुर्बानी दिया करते थे, लेकिन अब जो कुर्बानी की जगह है वो गार्डन है, उस जगह को छोड़कर टावर्स के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनके पास, उसके अंदर ले जाके बकरे रखने की जो सिलसिला है, शेड बनाने का सिलसिला है, वो शुरू कर दिया गया है। जिसके बाद से जो हिंदू कम्युनिटी से लोग यहाँ पर रहते हैं उनको इस चीज का ऑब्जेक्शन होना शुरू हुआ, क्योंकि उसमें स्मेल आती है, ब्लड जो है कई बार ओपन में ये लोग करते हैं। इनका आरोप है कि वो बच्चे देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, जिसकी वजह से घबराहट होती है। चल रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर निष्कर्ष क्या होता है। अतुल, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे में हम आपका रुख करेंगे। और देखिए, बकरीद की कुर्बानी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां पर बकरीद की कुर्बानी पर उत्तर प्रदेश में भी सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एसटी हासन का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा हमला सामने आया है। देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, हसन कह रहे हैं बीजेपी का फॉर्मूला हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करने का है। ईद के त्योहार के सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस जगह जगह पर सतर्क नजर आ रही है और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में खुद डीसीपी पूरे दल बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है? मोहित जी, आज हम यहाँ फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं अपने मिक्स पॉपुलेशन एरियाज़ में, जिसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं। ये आज की सिर्फ बात नहीं है, जो भी बड़े त्यौहार हमारे यहाँ होते हैं, क्योंकि हमारे एरियाज़ बहुत सेंसिटिव हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि उन त्योहारों से 1 या 2 दिन पहले हम एक फ्लैग मार्च निकालें। रामनवमी पे भी हमने जनरली ट्रेडिशन रहा है फ्लैग मार्चेस निकालने का।
छोटे छोटे जो भी इश्यूज रहते हैं उनको हम यहीं पर ही कम्युनिटीज़ के बीच में डील करते हुए सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। सर, सड़कों पर कुर्बानी को लेकर कई चीज़ें उठ रही हैं, तो इस चीज़ का मैसेज किस तरह कन्वे किया गया है? जो हमारी अमन कमेटीज़ के साथ मीटिंग हुई है तो उसमें यही सजेशन उनकी तरफ से भी आया और हमारी तरफ से भी यही बातचीत हुई है कि जनरली यहाँ पे ट्रेडिशनली कुर्बानी घर में होती है, और अगर पब्लिक एरिया में कहीं कुछ करना है तो सिविक एजेंसी जो भी हैं, चाहे एमसीडी हो चाहे जो भी अदर सिविक एजेंसी हो, उनकी तरफ से अगर किसी पब्लिक एरिया के लिए वो परमिशन देते हैं तो वहाँ पे विद ड्यू प्रिकॉशन वहाँ पे अलाउड होगा। रेस्ट यहाँ के लोग बहुत पुराने हैं, ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, हर बार मनाते हैं, सबको पता है कि किस तरीके के